आप सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है और यूपी में काबा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ जहां केशव प्रसाद मौर्य हैं तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आज दिल्ली में इन नेताओं की बैठक जारी है। वहीं एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि बीजेपी आला कमान केशव प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर के काफी नाराज है, तो वहीं कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ये भी सूत्रों की खबर आई है कि 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ेगी, लेकिन यूपी में सीएम योगी के विरोध में कौन है, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह का आता है। राजनीतिक गलियारों में ये खबर सामने आती है कि बीच कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर मतलब दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। योगी को अमित शाह देखना तक नहीं चाहते हैं। ये बयान राजनीतिक गलियारों में काफी गूंजता है। वहीं उनके पसंद मौजूदा समय में देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य भी बताए जा रहे हैं। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट नहीं बचा सके, फूलपुर की सीट हार चुके हैं, वहीं अब मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी भी विधायकों के साथ मीटिंग किए। तमाम विधानसभा के विधायकों से के साथ बीते दिन वो मीटिंग करके अपना पावर दिखा दिए। वहीं दिल्ली में आरएसएस भी सीएम योगी के साथ है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लगातार दिल्ली का दौरा भी कर रहे थे। कयास ये लगाया जा रहा है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, लेकिन सीएम की कुर्सी तो नहीं मिलेगी। लेकिन अमित शाह और सीएम योगी के बीच जो मतभेद है ये बहुत पुराना है। खास बात इससे ये पता चलती है, अगर पिछला कुछ रिकॉर्ड देखा जाए तो अमित शाह और सीएम योगी के बीच जो तल्खियां हैं वो जगजाहिर हो सकती हैं। 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ। बीजेपी 14 साल के वनवास के बाद यूपी में सत्ता में काबिज हुई। उस समय यूपी में डीजीपी मौजूदा समय में थे। यूपी डीजीपी जो थे वो पूर्णकालीन थे, लेकिन उसके बाद जो डीजीपी का कार्यकाल रहा वो कार्यवाहक का ही रहा है। और मौजूदा समय में जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो भी कार्यवाहक डीजीपी ही हैं। और ये कार्यवाहक डीजीपी लगातार यूपी में क्यों हैं, आखिर पूर्णकालीन डीजीपी क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसके पीछे अमित शाह और सीएम योगी के बीच की तल्खियां हैं। अमित शाह यूपी में अपने डीजीपी बैठाना चाहते हैं जो केंद्र से भेजना चाहते हैं, तो सीएम योगी अपने डीजीपी को बैठाना चाहते हैं। इसी को लेकर के दोनों नेताओं के बीच काफी कटाक्ष देखने को मिलता है। और उसी समय से यूपी को अभी तक पूर्ण डीजीपी नहीं मिला है। सीएम योगी अपने मन पसंदीदा डीजीपी को बैठाते हैं और राज्य की सत्ता चलाते हैं। मौजूदा समय में उनके सबसे पसंदीदा डीजीपी जो थे वो प्रशांत कुमार थे, जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, और उनको मौजूदा समय में डीजीपी बना दिया गया है। और अमित शाह जिसके नेतृत्व में 2014 का चुनाव लड़ा गया, उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बीजेपी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की। बीजेपी के या देश के चाणक्य राजनीति के माने जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं गलियारों से खबर है कि अमित शाह सीएम योगी को पसंद नहीं करते हैं और इन दोनों नेताओं के बीच काफ़ी मतभेद है। वहीं सीएम योगी के पक्ष में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा उनके लिए लाभ है आरएसएस का। मोहन भागवत और आरएसएस का पूरा समर्थन सीएम योगी को है। जब 2017 में मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी तो दो नाम सबसे आगे था, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जो मौजूदा समय में यूपी के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा मुकाम हासिल की और 14 साल का वनवास खत्म की। दूसरे नंबर पर मनोज सिन्हा थे, जो मौजूदा समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू और कश्मीर के। योगी आदित्यनाथ का नाम कहीं नहीं था, लेकिन आरएसएस के तरफ से उनका नाम सुझाया गया और शाम तक गोरखपुर चार्टर्ड प्लेन भेजा गया और उनको दिल्ली बुलाया गया और 19 मार्च 2017 को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए। और मौजूदा समय में भी अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच तल्खियां देखने को मिली थी। तो उस समय भी आरएसएस ही दोनों के बीच का जो मतभेद था वो भुनाने का काम किया था। और एक बार फिर आरएसएस बीच में आया है। आरएसएस की भी दिल्ली में बैठक होनी है। उम्मीद लगाया जा रहा है कि सीएम योगी भी मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे और इनका समर्थन भी आरएसएस के पास है।
देखना होगा कि यूपी के सियासत जो चल रहा है ये कैसा होगा, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने भी है और 2027 में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी तीसरी बार लगातार सत्ता में आने का प्रयास जरूर करेगी और रिकॉर्ड कायम करना चाहेगी। लेकिन अगर बात करें सीएम योगी का, तो अखिलेश यादव के सामने अगर कोई बीजेपी के तरफ से नेता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं, चाहे कानून की बात हो या यूपी में सियासत की बात हो। जब से सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली है, तब से उन्होंने यूपी की राजनीति की दिशा बदल दी है। विकास की बात हो या कानून की बात हो, पूरे देश प्रदेश में उनका कानून राज स्थापित होते दिखा है और उनके कानून की बात होती दिखी है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उन्होंने कई सारे अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया हो। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी हो, सीएम योगी ने किसी को नहीं बख्शा और जनता में कहीं न कहीं ये संदेश गया कि सीएम योगी एक अच्छे प्रशासक के तौर पर उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं और देश की राजनीति में भी स्थापित हो चुके हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी के बाद से सीएम योगी का नाम आता है और बीजेपी में अगर अगला मुख्य प्रधानमंत्री उम्मीदवार देखा जाता है तो पीएम मोदी के बाद से सीएम योगी का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन एक बात तो अब क्लियर हो गया है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही बीजेपी मैदान में उतरेगी। अब वहीं देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य को क्या दायित्व मिलता है, जो मौजूदा समय में यूपी की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हैं और अखिलेश यादव भी उन पर तंज कस रहे हैं, केंद्र का मोहरा बता रहे हैं और केंद्र की बीजेपी सरकार का वाईफाई बता रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें सत्येंद्र शर्मा शो और सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।